ये मन हर जीत्याए तू, एक मन एक चित पाए, हर किया सदा सदा वडियाइया, दे न पछोताए। ओ हर कै सद बलिहारने, जित सेविए सुख पाए। नानक गुरुमुख मिल रहे, हौ में शब्द जलाए। वाहे गुरु ए मन हर जी ध्याए तू, एक मन एक चित पाए। हर किया सदा सदा वडियाइया, दे न पछोताए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जपजी साहब दी बाणी गुरु महाराज दी किरपा दे नाल एक ओंकार तो लेके गुर प्रसाद तक मूल मंत्र नूं समझिया। मन दी सुख, मन दी सुच, मन दी चुप, मन दी भुख, मन दी सियाणप दे नाल जो है कर्म कांडा दे नाल सचियार नहीं बनीदा। कूड़ दी दीवार नहीं टुटदी, कूड़ दी पाल नहीं टुटदी। कहते हैं किवें टुटेगी, किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुटे पाल। ते कहते हैं हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। तो हुक्म दी रजा विच चलना, उस हुक्मी दे हुक्म में चलना और खुश होना। तो कहते हैं उस तरह जो है कूड़ दी पाल टुटे। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल लिखा के आया। की लिखा के आया? एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। एक तो नाम लिखा के आए हाँ। सत संगत कैसी जानी है, जिते एको नाम वखानी है। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। एक तो हुक्म है और एक है जो की लिखा के आए हम, असी अपने सोच बचन ते कर्मा अनुसार जो लेखा लिखिया गया, जो दुख सुख भोग रहे हाँ वो असी लिखा के आए हाँ। वो नानक लिखिया नाल पहला नाम जपना, दूसरा जो असी सुख दुख दे जो असी लेखा अपना बनाया अपनी सोच नाल, अपने बचना दे नाल, अपने कर्मा दे नाल। वो जो लेखा लिखिया गया, चित्रगुप्त ने लिखिया, उस अनुसार जो लेख लिखे गए, वो लेखे अनुसार हुक्मी ने हुक्म दिता, वो असी नाल लिखा के आए। हुक्मी दा जो लेखा है, ओदी कलम जो है वो अमिट है। वो लेख लिखे गए मिटते नहीं, पर साडे कर्म जो हैं वो बदले जा सकते हैं। ये असी समझना है। आओ असी हुक्म दी पौड़ी नूं समझिए। कहते हैं हुक्म जद करदा है तां रजाई हुंदा है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म मनना वो अवस्था है जिस वेले परमेश्वर दे हुक्म नूं मन के उस पर असी टुर पैंदे हां। वो अवस्था है। रजा मननी वो है कि साईं दी खुशी नूं पछाणना ते उस खुशी दे नाल तुरना। साईं दी प्रसन्नता विच ही अपनी प्रसन्नता नूं समझना। ताको विघन न लागई, चाले हुक्म रजाई। हुक्म रजाई जो चले, सो पवे खजाने। हुक्म रजाई जो चले, सो पवे खजाने। दूसरी पौड़ी जपजी साहब दी विचार। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। सारी सृष्टि दे आकार हुक्मी दे हुक्म नाल बने। हुक्मी होवन आकार, जितने भी आकार असी देखने हाँ, धरती, सूरज, चंद्रमा, सृष्टि, वनस्पति, पहाड़, नदियां, जीव जंतु, छोटे तो छोटे और बड़े तो बड़े आकार उस परमेश्वर दे
उस हुक्मी दे हुक्म नाल बने। उस हुक्म दे बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। हुक्मी दे हुक्म दे बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। जितने भी जीव हन जल दे थल दे आकाश दे सारे जीव जो हन वो हुक्म दे नाल बने और हुक्म नाल ही वडियाई प्राप्त हुई। हुक्मी होवन आकार, सारे आकार बने, सारे जीव बने और हुक्म दे नाल ही उन्हां नूं वडियाई मिली। जिन्हां ने चंगे कर्म कीते, भले कर्म कीते, सुच्चे कर्म कीते, उन्हां नूं वडियाई मिली। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्म नाल ही कोई उत्तम बनिया, कोई नीच बनिया और हुक्म नाल ही जो लेख लिखे गए तो सानू दुखा और सुखा की प्राप्ति हुई। ये असी हुणे ही डिस्कस किया सी। हुक्म नाल असी उत्तम बने, अपने विचारां दे नाल, अपनी सोच दे नाल, अपने वचनां दे नाल, अपने कर्मां करके उच्च बने और उन्हां करके ही माड़े कर्मां दे नाल, माड़ी सोच दे नाल और माड़े वचनां दे नाल साडे जो हन वो भैड़े कर्म बने और लेखा लिखिया गया। उस लेखे दे नाल ही जो है हुक्म लिख दुख सुख पाई है। उस अनुसार ही साडा जो लेखा लिखिया है वो सानू दुख और सुखा की प्राप्ति हुंदी है। उस अनुसार ही असी उत्तम और नीच भी बनते हाँ। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई है। कुछ गुरमुखा नू, कुछ हरजन नू बख्शिश प्राप्त हो जाती है, किरपा हो जाती है और कुछ लोग जो हन जो मनमुखी हन उन्हां नू हमेशा सदा भवाई है, वो भटकते रहते हैं जन्म मरण की गेड़ के अंदर और दुखा दियां चोटां सहारते रहते हैं। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई है। जो गुरमुख जन हन, जो हर जन हन उन्हां ते बख्शिश हो जाती है। जो हुक्म विच टुरदे हन, जो बाणी नू समझते हैं, बाणी का रस लेंदे हन, जो नाम जपते हैं उन्हां ते बख्शिश हो जाती है। और कुछ जो मनमुख हन, जो मन दे नाल चलते हैं उन्हां नू भटकना उन्हां दी बनी रहती है। जन्म मरण का गेड़ चलता रहता है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मै जे बुझै ताहो मैं कहे न कोई। सब कुछ ओदे हुक्म दे अंदर हो रहा है। हुक्मे अंदर सबको, उसके हुक्म तो बाहर कुछ नहीं है। जिस तरह असी देखते हाँ कि दिन रात बन रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, धरती तो 3 गुना समुंदर ज्यादा है। धरती 1 गुना है, समुंदर और पानी 3 गुना ज्यादा है। पर वो समुंदर, वो दरिया अपने स्थान ते उस परमेश्वर दे हुक्म दे अंदर ठहरे हुए हैं। वो आके धरती नू डबो नहीं देंदे। जिस तरह धरती, आकाश, चंद्रमा, खंड, मंडल, ब्रह्मंड, तारे, कितने सारे प्लैनेट जो हन वो उसके हुक्म दे अंदर टिके हुए हैं। धरती थल्ले, आकाश थल्ले, चंद्रमा थल्ले कोई पिलर नहीं है, कोई स्तंभ नहीं है और वो उसके हुक्म दे अंदर तुर रहे हैं। जिस तरह धरती, आकाश और चंद्रमा, धरती और सूरज और चंद्रमा और कितने सारे प्लैनेट जो उसके हुक्म दे अंदर चल रहे हैं। ब्रह्मांड दे अंदर इतने प्लैनेट इतनी तेजी नाल, इतनी गति नाल जो है वो चल रहे हैं, पर फिर भी कोई एक दूसरे नाल टकरांदा नहीं। ये उसका हुक्म है। जिवें धरती सूरज दे आस पास घूम रही है और मौसम बदल रहे हैं, जिस तरह धरती सूरज के आस पास घूम रही है, मौसम बदल रहे हैं। जिस तरह धरती अपनी दूरी ते घूम रही है और दिन रात बन रहे हैं। ये सब उसका हुक्म दे अंदर है। धरती थकदी नहीं, सूरज थकदा नहीं, चंद्रमा धरती के आस पास घूम रहा है। इस तरह जो है ये सारा ब्रह्मांड
ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੋ ਬੂਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਔਰ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਸਭ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮੀ ਹੋ ਨਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਦ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। तो हुक्म ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜੋ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ, ट्रैफिक रूल्स सन, जे कोई उस रूल्स ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ रूल्स बनाए गए ਹਨ, सिग्नल्स बनाए गए ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ट्रैफिक ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ट्रैफिक, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੀ रूल्स ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, उस लिखाड़ी ने, उस परमेश्वर ने जो आदेश दिते हैं कि उस नियमानुसार असी टुरांगे तो सानू कोई दुख नहीं होवेगा। जब असी मन की मत नाल टुरदे हाँ ते दुख दी चोटां सहंदे हाँ। ते सानू ये समझना है कि असी कहने हुक्मनामा, हुक्मनामा की है? अज दा हुक्मनामा, अज सानू गुरु महाराज की उपदेश दे रहे हैं, उस अनुसार सानू अपने जीवन नू ढालना है, सचियार बनाने दे लई। सो किव सचियारा होइए, सचियार बनन दा सब तो पहला रस्ता है नाम नू जपना। नाम जपण दे नाल मन दी मैल दूर हुंदी है। दूसरा है हुक्म अनुसार टुरना। वो हुक्म कित्थे है? हुक्म नाल लिखिया है। कहंदे हन हुक्म ते तुरन वाला जो असी पुछ लैंदे हाँ कि हुक्म की है, कहते हैं कूड़ दी मैल दूर करता है, कूड़ दी पाल टुटती है। मल कूड़ी नाम उतारियन, जप नाम हुआ सचियार। मल कूड़ी नाम उतारियन, जप नाम हुआ सचियार। नाम जप के
सचियार बनीदा है। सिमरन दा हुक्म तेरे मन ते तुरों लिखिया है, सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया। ये हुक्म सत्य स्वरूप विच सत्य है, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान। हुक्म एक है, एक तो अनेकता करदा है। हुक्म सृष्टि रचदा है, हुक्म दे नाल ही जो है सारे आकार बने हन। साज के संभाल करदा है, संभाल के विसर्जन भी करता है। हुक्मी साजे हुक्मी ताहे, एक चसे मैं लख। हुक्म साडे अंदर लिखिया है। सदा बंदा काम करन लग्या अंदरों आवाज दिंदा है, रुक जाओ ये ना करो। जब लग हुक्म न बूझता तभी लो दुखिया। हुक्म कल्याण करता है। किवें? सुख दुख जदों असीं भोगदे हां तां दुखां नूं जदों असीं भोगदे हां और दुखां दे विचों जो दुख सह सह के जदों असीं गुरबाणी दा ओट आसरा लैंदे हां ते साडा कल्याण हुंदा है। दुखां दे अंदर भी साडा कल्याण हुंदा है, सानूं ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी है। दुख दे अंदर नाम दा दीवा जलदा है। दीवा तेरा एक नाम दुख विच पाया ते। दीवा मेरा एक नाम, मेरा जो दीवा है ना वो तेरा एक नाम मेरा दीवा है। दुखा दे तेल नाल जो है नाम दा दीवा बनता है। ते कहंदे हन एक कल्याण करता है। हुक्म विस्माद है, हुक्म नाम है, हुक्म जप है, हुक्म सच्चा है, एक है। विखम विघन हरता है, फरमान है, प्रेम है। जो इस हुक्म नूं पछाणदा है वो साईं दे निर्मल भय विच अवगुण छोड़ के शुभ गुण धारण करदा है। हुक्म पछाणे नानका भव चंदन लावे, गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे। जो हुक्म नूं पछाण लैंदा है वो परमेश्वर दे निर्मल भय नूं पहचान लैंदा है। निर्मल भय की है? निर्मल भय बाणी दी जो बाणी दा उपदेश दे अंदर चलना, वो निर्मल भय परमेश्वर दे निर्मल भय दा जो चंदन लगांदा है। चंदन की है? परमात्मा दे गुणां नूं अपने अंदर धारण करना। चंदन दी खुशबू है वो अपने अंदर ले लैंदा है। जो वो चंदन दी खुशबू की है? परमात्मा दे गुण, और वो गुण जो धारण करता है तो वो प्यारे नूं चंगा लगता है। प्यारा कौन है? प्यारा कौन है? हुक्मी। इस हुक्म दी जो बरीक आवाज अपने अंदर सुनती है ना, उसनों समझना है, उसनों फॉलो करना है। कहते हैं नाम दा सिमरन करो, हुक्म जिन्हां ने मनाया तिनी अंतर शब्द वसाया। हुक्म बूझे बिना जीव दुखी है, ठोकरा खा रहा है। ये साडे कर्मां अनुसार दुख सुख दा लिखारी है हुक्म। नानक हुक्मी लिखिए लेख, नानक हुक्मी लिखिए लेख। हुक्म विस्माद है। हुक्म नूं विस्माद विच पहुंच के पछाणना जीव दे ब्रह्म दे मेल नूं पछाण लैंदा है। कहंदे हन हुक्म रजाई चलना, उसकी खुशी दे अंदर जो है खुश रहना। हुक्मी साडी समझ तो परे है, उहदा वर्णन नहीं हो सकता। जे कोई हुक्म बुझ लैंदा है तां हौमे नहीं करदा। गुरु नानक महाराज कहंदे हन ये जीव विच निरा हुक्म करन दा ही मन लिया तां साडा अपनी की जिम्मेदारी? नहीं, कहंदे हन कि साडे पास चॉइस है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेंदी है कि मनमुख बनना है कि गुरमुख बनना है, उड़ियार बनना है कि सचियार बनना है, हुक्म नूं मनना है कि हुक्म नूं नहीं मनना है, भले काम करने हैं कि नहीं करने हैं। ये साडे पास चॉइस है। कर्म देह धार के कीते, जितने भी कर्म असी कीते देह धार के कीते, कर्म शुद्ध ते भले ना कीते और फल भोगण ते निराश हो गए। दद्दे दोष न दिओ काहू। जो भी असी कर्म कीते हैं उस अनुसार सानू दुख सुख मिले हैं।
ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। We are responsible for whatever happened in our life। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਦੋਸ਼ न ਦਿਓ ਕਾਹੂ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ न ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਦੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਸਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ। ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਾਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਫਿਰ ਨਾਮੀ ਤੇ ਟੇਕ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵ ਹੋਵਣਾ, ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤੈ ਜਾਏ ਢੋਵਣਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੈ ਰੰਗ ਦੁਰਮਤ ਧੋਵਣਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੈ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਧੋਵਣਾ। ਜਪ ਜਪ ਤੁਧ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰਮ ਪੈ ਹੋਵਣਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੈ ਸੰਗ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦੁਰਮਤ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵ ਹੋਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਿਖਾਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਢੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਲੇਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਉਮੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੈ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ, ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੈੜੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਪ ਜਪ ਤੁਧ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭੈ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੋਵਣਾ, ਖੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਟੁਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਹੋਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਵਸਾ, ਨਾਉ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਨੀਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਤਮ ਤੇ ਨੀਚ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ। उत्तम जूनिया और नीवी जूनिया, ये जो है हुक्मी उत्तम नीच, तो उत्तम तो नीच बना दिंदा है, नीच तो उत्तम बना दिंदा है। किवें बना दिंदा है? साडी सोच के अनुसार। तो बार बार सानू अपनी सोच ते पैरा देना है। जिस तरह के एक छोटी जी साखी है, शबरी नाम दी बिलनी त्रेता युग विच होई, जदों राम जी होए सन। त्रेता युग के अंदर एक ऋषि सन जिन्हां दा नाम रिखी मतंग सी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪਿਲਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਣਦੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਣਦੀ ਦਿਨ ਭਰ, ਔਰ ਰਾਤੀ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ कि शबरी नाम दी पेलनी जो है वो दिने लकड़ा चुनती है और रात डेरे ते सुट आंदी है। उन्होंने उस पेलनी नूं फड़ के लियांदा। पेलनी ने कहा, मेरे मन दे अंदर कोई भी लालच नहीं है, लोभ नहीं है, मैं सिर्फ सेवा दा भाव है, प्रेम दा भाव है संतां दे नाल। मैं नीवी जात दी हाँ, मैं कोई नाम नहीं जप सकदी। तब ऋषि ने खुश होके सेवा तो राम नाम दा मंत्र दे दिता। पीलनी नाम जपन लग पई। चेले बहुत नाराज होए कि नीवी जात नूं तुसी नाम दे दिता, राम दा नाम। और इसी तरह भीलनी जो है शबरी वो सेवा लकड़ा दी करदी रही। और एक बारी ऋषि दा अंत समा आया, उन्होंने भीलनी नूं कहा कि जब रामचंद्र इस पासे बनवास ते आएंगे तां सेवा करी। और ऋषि पर लोक सिधार गए। अंत समा आ गया। नेड़े दे जंगल विच एक पंपा सर सरोवर सी, जिदे अंदर सारे ऋषि जन इशनान करते सन और पानी भी पींदे सन। उस सरोवर दे अंदर कीड़े पै गए, जल मैला हो गया। रामचंद्र जी जदों इस पासे वनवास ते आए तां सारे ऋखियां ने मिल के बेनती की कि पंपा सर सरोवर दे अंदर जो है मैला हो गया है, कीड़े पै गए हैं, उसको निर्मल कर दो। रामचंद्र जी जब वनवास ते आए तां पिलनी दे पास ठहरे, शबरी दी कुटिया विच ठहरे। सारे ऋखी जन मिलन वास्ते आए और पंपा सर सरोवर दे जल नूं निर्मल करन दी बेनती की। तां रामचंद्र जी ने सारे ऋषियां नूं वारी वारी जो है नाम जप के मंत्र पढ़ के या पानी विच अपने चरण तो। सारे ऋषियां ने वारी वारी पंपा सर सरोवर के अंदर जो है अपने चरण धोए, पर जल निर्मल ना होया। रामचंद्र जी ने भी अपने चरण धोए सारियां दे कहण ते, पर जल निर्मल ना होया। रामचंद्र जी और रिखियां दी बेनती दे नाल जदों शबरी बिलनी नूं किया गया कि तुसी अपने चरण इहदे अंदर पाओ, तां उस बिलनी ने राम नाम दा जप करदियां होया जो है अपने चरण उस सरोवर दे अंदर पाए, तां जल निर्मल हो गया, पीण लायक हो गया। इस तरह असीं देखदे हां कि परमात्मा किस तरह उत्तम तो नीच और नीच तो उत्तम करदा है, और वो साडी सोच दे नाल हुंदा है, साडे भाव नाल हुंदा है। असीं इस नूं समझना है। इस बाणी दे नाल सानूं समझ आंदी है कि हुक्म की है, हुक्म दे नाल सानूं किवें टुरना है।
जो जो तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना। जह जह रखे आप तजाए कड़ोवना। नाम तेरे के संग दुर्मत धोवना। जप जप तुद निरंकार भरम भय होवना। जय जय तेरा हुक्म जो जो तेरा हुक्म जो जो तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु